नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव और रुक करेंगे 150 गांव 150 खबरों की ओर। डूंगरपुर जिला कलेक्टर दोवड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। डूंगरपुर के पुनाली में सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई और बैठक में फरवरी माह में आयोजित होने वाली भागवत कथा की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। तो वहीं डूंगरपुर के आसपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहां पर एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में कमेटी ने सागवाड़ नगर पालिका में 2012 में फर्जी पट्टों के वितरण की जांच कराने की मांग की है। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोवड़ा में यहां पर सीएम निःशुल्क विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण किया गया और 231 बच्चों को यूनिफॉर्म बांटे गए हैं। किशनगंज में सड़कों पर अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। ग्राम पंचायत सरपंच ने पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग की है। तो वहीं गोडिया चारण के राजकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य के दुर्व्यवहार से शिक्षक और छात्र परेशान है और इसको लेकर छात्र और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करके प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अटरू में जैन समाज के भगवान पार्श्वनाथ जन कल्याणक जो महोत्सव है हर्षोल्लास के साथ यहां पर मनाया गया और इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए हैं। गजलपुरा के राजकीय एएनएम सेंटर में मेहंदी प्रतियोगिता और इसके साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 12 में राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के बैनर तले वाहन चालकों की 7 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सामूहिक अवकाश का ज्ञापन दिया गया है। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय से पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम रोहिंसा में राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नागौर जिले के चिताड़ी गांव में एक परिवार पर जेसीबी मशीन से हमला किया गया। घर, वाहन और ट्यूबवेल को क्षतिग्रस्त किया गया है। भांडवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। नागौर जिले के मुंडवा में सीमेंट कंपनी के बाहर मजदूर यूनियन संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। नागौर जिले के पर्वतसर में मंगलाना टोल नाके के पास जानलेवा हमला करने और स्कॉर्पियो की गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले 14 आरोपियों को पर्वतसर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागौर जिले के मुंडवा के प्रधान रेवंत राम डांगा, रामेश्वर लाल और प्रताप राम इसके साथ ही माणक चौधरी ने अपनी माता की द्वितीय पुण्यतिथि पर जल मंदिर प्याऊ का निर्माण करवाया। नागौर जिले के कुचामन सिटी नगर पालिका में आयुक्त के पद पर श्रवण राम चौधरी ने पदभार ग्रहण किया और इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष समेत समस्त स्टाफ ने आयुक्त का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर निम्हाहेड़ा कोतवाली के एएसआई सूरज कुमार 3000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। 25 दिसंबर को राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाले जन आक्रोश महासभा को लेकर भाजपा द्वारा बैठकों का दौर जारी है। कपासन में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महामंत्री रामावतार जाखड़ का कपासन आने पर खिलाड़ियों ने आतिशबाजी करके स्वागत किया। सावलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के सदस्य ने यहां पर राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी को सावलिया जी आने का निमंत्रण दिया। चित्तौड़गढ़ जिले की सदर थाना पुलिस बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और सरे राह हुड़दंग मचाने वाले युवकों का पैदल मार्च निकाला गया और कुछ दिन पूर्व ही डिटेन किया गया था। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की मुख्य अतिथि में मनाया गया है निम्बाहेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष शारदा का जन्मदिन। निम्बाहेड़ा में कांग्रेस कार्यालय पर मंत्री उदयलाल आंजना आमजन से रूबरू हुए और उनके अभाव अभियोग सुनकर मौके पर ही निराकरण के लिए जरूरी निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में बार एसोसिएशन के चुनावों में रघुवीर सिंह झाला अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। नोखा कस्बे में अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई की गई है। रसद विभाग की टीम द्वारा लखारा चौक में छापेमारी की गई है। लखारा चौक में गैस वेल्डिंग दुकान पर अवैध गैस रिफिलिंग की जानकारी मिली थी। नोखा में अनियंत्रित होकर ट्रक पलटा। नागौर रोड ढाका पेट्रोल पंप की घटना है। कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई। कोलायत के झझू में गांव में यहां पर चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने सोने घर को निशाना बनाया और सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार कर ले गए हैं। सीकर जिले में सर्दी का असर जारी है। तापमान 3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं सीकर की खंडेला पुलिस ने उदयपुरा के कुएं में यहां पर शव मिलने का खुलासा किया है।
सीकर के निमका थाना इलाके के दलपतपुरा में भारी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर सीकर के निमका थाना में राजस्थान नाथ समाज की तहसील इकाई निमका थाना और पाटन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड के गठन करने समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। श्रीबादुपुर थाना इलाके की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में पानी की टंकी की गुणवत्ता और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर मनोज राजोड़िया के जन्मदिन के मौके पर नाहर सिंह जाट ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मरीजों को फल वितरित करके विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उधर हिंडौन के बावनपुरा गांव में प्रजापति समाज की बैठक आयोजित की गई और जिसमें विभिन्न सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। हिंडौन सिटी में पांचना का पानी गंभीरी नदी में छोड़ने की मांग को लेकर मोरोली में यहां पर 360 गांवों की किसान पंचायत आयोजित की गई। हिंडौन गांव में खेड़ी यहां पर हैवत की राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाटो बस्ती ने यहां पर समाज सेवकों द्वारा बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय टोडा भीम द्वारा आयोजित 7 दिवसीय राजयोग शिविर का शुभारंभ किया गया। ब्यावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनावों में सीए हितेश वसवांदनी का अध्यक्ष चुना गया है। ब्यावर में योगेंद्र सिंह चौहान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में संचालित एनसीसी आर्मी ग्रुप का औचक निरीक्षण किया। ब्यावर शहर में आगामी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। करौली चिरंजी लाल शर्मा उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्र योगेश गुर्जर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 571 स्कोर के साथ वर्ल्ड कप ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया है और इस मौके पर संस्था प्रधान महेश शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया है। ब्यावर में जैन सोशल ग्रुप सनशाइन द्वारा अपने सदस्यों के लिए अंडर आर्म्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 का आयोजन किया गया। वहीं अजमेर में सफला एकादशी पर जावला में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के सेनावासा पंचायत के उदयपुरा गांव की नहर जगह जगह से टूट गई है और जिससे पानी का रिसाव हो रहा है और हादसे का डर बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के डडूका गांव में जैन समाज की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवा गांव में 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने जा रहा है और जिसका शिलान्यास विधायक रमीला खड़िया ने किया है। बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने प्रतापगढ़ से अफीम और ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ में भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत द्वारा अपनी विधायकी की धौंस दिखाकर ड्यूटी निर्वहन कर रहे एएसआई रामेश्वर मीणा को प्रताड़ित किए जाने की जांच करवाए जाने की मांग की गई है। हनुमानगढ़ में मारपीट मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सह संयोजक के नेतृत्व में पीड़ितों ने यहां पर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। टिब्बी के गांव कुलचंद्र के शराब ठेकेदार पर नियम विरुद्ध शराब की बिक्री का आरोप है और मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। चंदवाजी में नंदघर में झूला समेत अन्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है और खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक किया गया है। चंदवाजी थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में कार्रवाई करते हुए अलवर निवासी सुनील कुमार उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया है। विधायक लक्ष्मण मीणा ने निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र मुंडली का औचक निरीक्षण किया जहां विधायक ने ठेकेदार को हिदायत दी कि समय पर काम पूरा होना चाहिए। चंदवाजी के ग्राम लखेर में विद्यालयों में करीब 600 छात्र छात्राओं को निःशुल्क गर्म स्वेटर वितरित किए गए हैं। चाकसू बाईपास स्थित श्री कामधेनु गौशाला की भूमि आवंटन के विरोध में चाकसू बंद के आह्वान को लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर से लोगों को पीले चावल बांटकर चाकसू बंद में सहयोग करने का यहां पर निमंत्रण दिया गया। तो वहीं रेनवाल नांदनी प्रतापपुरा में स्थित मनशापुर महादेव मंदिर में पौष बड़े का आयोजन किया गया जहां पर पौष बड़े महोत्सव में हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। केलाकापास गांव में भूमिहीन श्रमिकों की यहां पर कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शिविर आयोजित किया गया है। नागौर में पार्श्वनाथ मंदिर में आचार्य भगवंत विजय जयानंद महाराज की
निश्रा में जिनालय जीर्णोद्धार कार्यक्रम का भूमि शुद्धिकरण मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष पन्नालाल और सचिव चंचल द्वारा किया गया। आसिंद में नगर पालिका की वार्ड नंबर 19 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे आधुनिक पोस्टमार्टम कक्ष का उद्घाटन हुआ है। गंगापुर में आयोजित रामलीला के मंचन के तीसरे दिन सीता स्वयंवर और रावण बाड़ासुर संवाद का मंचन किया गया। गंगापुर गणेशपुरा सहकारी समिति में कार्यरत सहायक व्यवस्थापक के साथ समिति में कार्य करने के दौरान मारपीट करने वाले को धमकी दी गई है। शाहपुरा में अनियंत्रित होकर ट्रेलर खाई में गिर गई और 148D सड़क मार्ग पर मोहल्ला चौराहे की घटना है। राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने संपर्क करके दर्ज प्रकरणों का निस्तारण और विभिन्न विभागों में कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम आपको बता दें कि 24 दिसंबर को राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार में मनाया जाएगा। वहीं धाकड़ समाज द्वारा सावंतगढ़ भूमि विवाद के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नैनवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। नैनवा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर बड़े तालाब पर स्थित गणेश जी मंदिर पर बैठक रखी गई। बूंदी की खटखड़ के पास बाइक सवार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और जिसमें लाखेरी निवासी कृष्णा बागरी गंभीर रूप से घायल हो गया। नैनवा थाना परिसर में डीएसपी योगेश चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम रक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया। लाखेरी उपखंड के सहकारी समिति के व्यवस्थापकों ने यहां पर एसडीएम कार्यालय पर बूंदी के सीतापुरा में समिति के अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र से दिल्ली में आयोजित हुई किसान गर्जना रैली में सैकड़ों किसान शामिल हुए। झालावाड़ के हिम्मतगढ़ के पास स्थित चौवली बांध की दोनों नहरों में जल संचालन बंद कर दिया गया है और 10 दिनों बाद दोनों नहरों में एक बार फिर से सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के खरपा कला में प्रधानमंत्री फसल बीमा रथ के माध्यम से मनरेगा मजदूरों को फसल बीमा की जानकारी दी गई। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के चौवली बॉर्डर पर इंटरसेप्शन वाहन की मदद से पुलिस ने 15 वाहन चालकों के चालान बनाए हैं और जिसे 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। झालावाड़ के राजकीय महाविद्यालय चौमहला में राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के असनावर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजकीय जिला अस्पताल में पहली बार स्किन ग्राफ्टिंग तकनीक से युवक के पैर का इलाज किया गया और अब तक जोधपुर के बड़े अस्पतालों में ही ये इलाज हो रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार हुआ है। तिवरे में घर से निकला युवक और 3 दिन बाद भी घर नहीं लौटा। परिजनों ने मथानिया थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कापड़रा के रामड़ावास गांव में महिला और ससुर के साथ मारपीट करके महिला की लज्जा भंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बिलाड़ा कस्बे की मुख्य सड़क मार्ग पर जगह जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा है। पशुओं के आपस में झगड़ने से आए दिन यहां दुर्घटना होती है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जोधपुर के बाव फलौदी और इसके साथ ही उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। करवड़ गांव में शिक्षक संस्था के पास बिना लाइसेंस धूम्रपान सामग्री बेचने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके करवड़ पुलिस ने जांच शुरू की है। बावड़ी के दहीजर गांव में मारपीट का मामला, पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। करवड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में 9 जनवरी से प्रारंभ होने वाले चौथ माता लखी मेले की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं के विषयों पर राजकीय विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जोधपुर के फलौदी स्थित पागियों की ढाणी निवासी किसान के खेत को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 2 भागों में बांटकर वहां से मनमाने ढंग से रास्ता निकालने से आक्रोशित ग्रामीण जनों ने एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपा है।
बालोतरा में बिजली की दरों में कमी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ गई। बीजेपी युवा नेता और जिला परिषद सदस्य नरपत राज मुंड जिले के दौरे पर रहे और जहां उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की। उपखंड बाबनवास में पिपलाई से बाढ़ मोहनपुरा तक के रास्ते नदी के समीप जुगाड़ पलट गया और आपको बता दें कि यहां पर चालक समेत 2 लोग चोटिल हो गए। जोधपुर के फलौदी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 में महिलाओं द्वारा स्मैक कारोबार करने की शिकायत को लेकर वार्डवासियों ने डीएसपी को ज्ञापन सौंपा है। महाजन में ओवरटेक के समय मोटरसाइकिल पर पलटी कैंपर और तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। आगामी 27 दिसंबर को बीजेपी के जिला मुख्यालय पर होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर मलाना डोंगर मंडल की बैठक हुई। भड़ोती कस्बे के खेड़ापति बालाजी पर आयोजित हुई। बौली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। दूरभाष केंद्र के बाद अब पिपलदा टेलीफोन एक्सचेंज में भी चोरी की वारदात हुई है। खंडार उपखंड क्षेत्र के बढ़ावंडा खुद कस्बे में महाराजा सूरजमल की जयंती पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर युवा संगठन की बैठक भगत सिंह पार्क में आयोजित हुई। बाड़मेर जिले से भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान दिल्ली रैली में शामिल हुए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात करके उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। सिरोही जिले के अजारी में रेलवे द्वारा खेत की भूमि पर रास्ता बनाने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। सिरोही जिले के माउंट आबू में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव हुआ है। सिरोही जिले के रेवदर में विधायक जगसी राम कोहली ने रेवदर में रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा जबरन वसूली को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जालौर के भीमबाल निकटवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय राठौरों की ढाणी दासपा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब कंप्यूटर शिक्षा भी मिल सकेगी। सुल्तानपुर नगर पालिका में पंचायत समिति की ओर से ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ और इसमें पूरे पंचायत समिति क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इटावा में शहरी रोजगार योजना में आवेदन के बाद भी काम नहीं मिलने से श्रमिकों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है और अम्बेडकर सर्किल पर प्रदर्शन किया गया। कोटा जिले के खैराबाद कस्बे में विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने असंग साहब के कथा में यहां पर शिरकत की और कथा में महाआरती में भी भाग लिया। इटावा में समेत शिखर तीर्थ जैन तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध। इटावा नगर में प्रतिष्ठान बंद करके जैन समाज ने जुलूस निकाला है। जालौर के आहोर क्षेत्र के चुंडा में यहां पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में कार्यरत मनरेगा सहायक द्वारा मनरेगा श्रमिकों से पैसे लेने का आरोप लगाते हुए बीडीओ मनसा राम को ज्ञापन सौंपा है। वन विभाग श्रमिक संघ जयपुर द्वारा राधाकृष्ण शर्मा को यहां पर वन विभाग श्रमिक संघ धौलपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। चूरू के पेंशनर समाज भवन में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला प्रमुख वंदना आर्य ने किया। चूरू में बाबूलाल गुर्जर हत्याकांड मामला कार्रवाई नहीं और इसके साथ ही मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए इंदिराबनी पार्क से कलेक्टर तक रैली निकाली गई। चूरू तहसील में जन आक्रोश यात्रा के दौरान घंटील गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। धौलपुर में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बीके कुशवाहा और फिर ब्रज किशोर और उसके साथी को अवैध हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धौलपुर के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रीता के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौमुख के खटोड़ मोहल्ले में श्री रामकथा का आयोजन किया गया। पाली पंचायत समिति देसुरी की 24 ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। नरलाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यासीन की कुशलक्षेम पूछी और राज्य विप्र आयोग के सदस्य भैरव सिंह राजपुरोहित ने यासीन को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। बाली क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार रहे तपन जड़वा की यहां पर वयोवृद्धोपद माता की भूरीबाई के यहां पर निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया और आपको बता के कांग्रेस जनों ने यहां पर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। चौबू में दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद और श्री दत्तात्रेय नागा आश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 27 दिसंबर से होगा। बड़वाड़ा में बहते झरने के पानी को बांध बनाकर रोकने को लेकर समाजसेवी कालूराम झाझड़िया ने डीएफए को ज्ञापन सौंपा है। चौबू की रामपुरा डाबड़ी में जेडीए की प्रवर्तन दस्ते ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया है।
जयपुर के कालवाड़ में 101 वृद्धजनों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ है। दौसा की पांचोली में स्थित सहकारी समिति के चुनाव में विजेता पदाधिकारियों को ग्रामीणों ने साफा पहनाकर सम्मान किया, तो वहीं किसानों के हित में काम करने की भी बात कही। दौसा के सिकराय क्षेत्र में रामगढ़ स्कूल के पास आवारा पशुओं के सामने आने से 2 बाइक सवार घायल हो गए हैं। उधर दौसा के पिपलकी गांव में स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी को दूर करने की ग्रामीणों ने मांग की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। दौसा के नांगल प्यारीवास गांव में ब्लॉक स्तरीय किसान संगोष्ठी का कृषि विभाग में आयोजन किया गया, जहां पर कृषि से जुड़ी हुई जानकारियां किसानों को दी गई हैं। दौसा के महुआ में चोरों ने माटुका रोड पर स्थित 4 मकानों के ताले तोड़कर 2 मकानों से तकरीबन 20,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया है। उधर डिवाई में पूर्व विधायक हीरालाल रेगर की द्वितीय पुण्यतिथि डाक बंगले में आयोजित की गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव राहुल गांधी के साथ कुलदीप राजौर से कदम मिलाए। निवाई में धोखाधड़ी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उधर मालपुरा में अपहरण के मामले में 4 माह से फरार चल रहे आरोपियों को डिग्गी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैस सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ श्री विजयनगर तहसील कार्यालय परिसर में हुआ। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर महाविद्यालय कला एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में कृषि महाविद्यालय नागौर ने अपना परचम लहराया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर की पहल पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया है। तो झुंझुनू में सुल्ताना की गोवला तक सड़क बनेगी और सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। सुल्ताना के टेकड़ा मोड़ से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है।